वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका है। यहाँ तक कि शमशान घाट तक को भी नहीं छोड़ा गया है। ये लोग ना हमें जीने तो पहले दे ही नहीं रहे थे, अब ये सोचते मरने भी ना दें इनको। देखो जी, ये दावे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे दावे हैं। ये एक प्रोपोगेंडा है। वो तो कहते हैं रात को सुल्तान ने सपना देखा तो ये सुबह उठा तो ये सब कुछ मेरा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी से देश भर में लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। कब किस संपत्ति पर वक्फ क्लेम कर उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दे, कहना मुश्किल है। वक्फ कानून को लेकर जहां विवाद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में नया घमासान शुरू हो गया है। दरअसल वक्फ ने यहाँ की 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोक दिया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ 6 मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई गई हैं। ऐसे में द पैम्फलेट की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए दिल्ली के उन जगहों पर पहुंची जहां वक्फ ने अपना दावा ठोका है। सबसे पहले हम पहुंचे दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर में। यहाँ मंदिर के ट्रस्टी मदन भूटानी ने द पैम्फलेट से बातचीत में बताया कि इस मंदिर की जमीन वर्ष 1958 में भारत सरकार से खरीदी गई थी। 1961 में इसका शिलान्यास हुआ, जो कि तत्कालीन मंत्री के हाथों हुआ था और इसका बकायदा एक स्टोन भी यहाँ लगा हुआ है। भूटानी कहते हैं कि पहली बार वक्फ वाली बात सुन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि वक्फ का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास इस जमीन के तमाम पेपर मौजूद हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब वो पेपर भी दिखा देंगे। ऐसे ये झूठे दावे करके, एक झूठी अफवाह फैलाकर हिंदुस्तान में अमन चैन ख़त्म करना चाहती हैं। वो भी वहाँ दावा कर रहे हैं हिंदू मंदिर पर, हिंदुओं की ज़मीन पर। मुझे लगता है ये जो वक्फ बोर्ड है ना, विदेशी ताकतों से मिला हुआ है, उनसे पैसा मिलता है। हिंदुस्तान में जाओ और वहाँ पर तबाही करो, वहाँ पर अफवाह फैलाओ कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अब ये सनातन धर्म मंदिर की जो ज़मीन है, हमने भारत सरकार से 1958 में खरीदी थी, जिनके कागजात हमारे पास है। और इस मंदिर को निर्माण करने में 3 साल लग गए। 1961 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री मेरचंद खन्ना जी ने अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया। जो उद्घाटन किया वो पत्थरशिला आज भी मौजूद है। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें फैलाकर अमन चैन को ख़त्म करते जा रहे हैं। और हम हैरान हो गए और अंदर से बहुत ज़ोर से गुस्सा भी आ रहा था। चीज़ हमारी और मालिक वो बनने जा रहा है, ऐसा हम चैन से हम बैठेंगे नहीं। हम ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे अगर उन्होंने यहाँ आँख भी दिखाई तो। इतने पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा ठोकने के बाद सिर्फ मंदिर के ट्रस्टी ही नहीं, बल्कि वर्षों से इस मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों को भी हैरानी में डाल दिया है। और इस वक्त हम बीके दत्त कॉलोनी के सनातन धर्म मंदिर के बाहर खड़े हैं और ये बैक साइड का एरिया है जहाँ पे शिलापट, ये वही शिलापट है जब इस मंदिर की नींव रखी गई थी, उद्घाटन हुआ था। और देखिए यहाँ पे जो तारीख है, जैसा हमने यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से बात की, भूटानी जी ने भी हमें जो जानकारी दी, और वही सारी चीज़ें आपको इस शिलापट पर भी दिखी रहेंगी। ये तारीख देखिए, दिनांक 14 दिसंबर 1961 यानी 1961, 14 दिसंबर को ये संपन्न हुआ था। और उसके बाद 3 साल के बाद तकरीबन 61 में ये मंदिर पूरा हुआ था। 58 में इसकी शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी, और 3 साल इस मंदिर को बनने रखे थे। और आज है 2024। आप ये सोचिए कि इतने वर्षों के बाद, इतने दिनों तक ये एक तरीके से सनातन धर्म की पहचान, ये मंदिर यहाँ पे रही। आसपास के जो हिंदू हैं वो यहाँ पे पूजा करने आते हैं, उनकी अपनी आस्था है। क्या ये उन हिंदुओं की आस्था पे चोट नहीं है? इतने वर्षों तक जो लोग यहाँ आए, जिन्होंने अपना मत्था टेका, और अचानक से वक्फ बोर्ड आता है, किस नींद से जाग के आता है और दावा ठोक दिया जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने एक एक ईंट उठाकर खुद मजदूरी कर इस मंदिर की नींव रखी थी। हम किसी भी हाल में अपना मंदिर नहीं छोड़ेंगे। हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ बनाई। श्री दाताराम भूटानी जी यहाँ थे प्रेसिडेंट उस समय, उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा और उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। हमारे पूर्वज सब मिलकर उन्होंने इसकी नींव अपने हाथ से, उस टाइम इतना पैसा भी नहीं होता था,
तो नींव भी उन्होंने लेबर के पैसे खुद लेबर करी। मेरे को अच्छी तरह याद है, हमारे दादाजी, हमारे ये नाना जी थे और हमारे और भी जो रिश्तेदार थे, उन्होंने खुद मिलकर इसकी नींव निकाली और इस मंदिर का बनाया, इस मंदिर को। और आज उनके नाम से रोड का नाम भी है श्री दाताराम भूटानी मार्ग। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इस मंदिर को बनाया। तो आज वो कोई बाहर का आदमी आके कह दे मेरा है तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसलिए हमें तो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए। कोई तुम्हें अपने घर में आने दे रहा है, तुम बल्कि उसका स्वागत करो या उसके लिए, पर उस चीज़ को अपना कह लेना, ये तो गलत बात है। अब वो यहाँ, ये हिंदुस्तान है, भारत है, भारतीय संस्कृति है, हिंदू लोग यहाँ रहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो यहाँ भारत में सब वही थे। ये तो मुसलमान लोग तो बाद में आए, उन्होंने 800 साल यहाँ राज किया तो वो अपनी चीज़ बनाए बैठे उसको। अब जो चीज़ है तो अब चलो, हम यहाँ मिलकर रहना अलग बात है। हमने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि मिलजुल कर रहो, भाई भाई रहो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम सब भाई भाई तो करते हैं, परंतु भाईचारा निभाए तो चारा हमें ना बनाए ना। भाईचारा निभाएं पर चारा हमें ना बनाए। अपनी पड़ताल के दौरान इसके बाद हम पहुंचे दिल्ली के 70 वर्ष पुराने मंगलापुरी के शमशान घाट में। यहाँ अंदर जाते समय ये बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि हिंदुओं के अंतिम संस्कार करने तक की जगह को भी वक्फ ने नहीं छोड़ा है। ये वो स्थान है जहाँ से हम हिंदुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सवाल ये कि इन झूठे दावों के सहारे आखिर कहां कहां वक्फ अपना दावा ठोकेगा। जब हमने वक्फ के इस दावे को लेकर शमशान घाट के पंडित जी से बात करनी शुरू की तो ये समझते देर नहीं लगी कि वक्फ का ये कारनामा पिछले कई वर्षों से चल रहा है। हालांकि शमशान की देखरेख करने वाले पुजारी का कहना है कि हम पूरे सबूत के साथ वक्फ को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये लोग ना हमें जीने तो पहले दे ही नहीं रहते, अब ये सोचते मरने भी ना दें इनको। ये 2019 में ये न्यूज़ के माध्यम से हमें पता लगा था कि भाई ये दावा ठोक रही है हमारे पास, तो हमने इसका जवाब दिया था 2019 में। अब कुछ दिनों से फिर पता लगा है तो हम इसका जवाब दे रहे हैं। इसके सारे प्रॉपर्टी पेपर हैं हमारे पास, गांव की ज़मीन है, ये गांव के दान दी हुई है, और इसके बिजली का बिल या एमसीडी की स्लिप सब कुछ पेपर है, जगह जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतने 70 साल पुराना शमशान घाट है ये। 25-30 साल से तो मैं ही यहाँ काम कर रहा हूँ। अंतिम आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि आप कुछ दिन पहले और भी खबर आई थी, आपने देखा होगा, तमिलनाडु में एक गांव था जहां पे पूरी गांव को अपनी प्रॉपर्टी बता दी। बिहार में अभी हाल के दिनों में, कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी। तो क्या लग रहा है धीरे धीरे ये जो छूट दी गई है, इस छूट का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है? बिल्कुल पूरा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये हिंदुओं की ना आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मंदिरों में हिंदू एकत्रित होते हैं, शमशान में होते हैं, तो ना मंदिर होंगे ना शमशान होंगे, तो ये एक साथ होंगे नहीं, तो इनका अपने आपस में इनसे छोड़ छुड़ाव होगा और इन पे हैवी हो जाएंगे। तो ये सोचते हैं कि भाई हम इस पे कब्जा करें। अभी अगला, जब आप लोगों ने ये खबर सुनी उसके बाद क्या आगे, क्या आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई या कुछ इस तरीके का कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी इसके लिए? समाधान क्या, हमारे पास इसके सब डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिजली मीटर बिल है या ज़मीन के पेपर हैं, एमसीडी स्लिप है जिससे हम डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो अंतिम क्रिया जिसकी होती है उसके परिवार वालों का, हमारे पास सारा पुख्ता प्रूफ है। जो हम मतलब आप एक पेपर के आधार पे अपनी लड़ाई लड़ेंगे और वो लोग हैं जिनके पास कोई आधार नहीं है, कोई पेपर नहीं है। आपको लगता है ये बिल्कुल ही गलत है? ये बिल्कुल गलत है, और हमारे यहाँ जितनी भी जनता है यहाँ की, सब हमारे साथ हैं, सब आने को तैयार है जनता, और उसको जवाब देने को तैयार है। जिसमें से ये कहा जा रहा है कि अभी हर सप्ताह में एक दिन हनुमान चालीसा की जाएगी, शमशान घाट में सभी लोग एकत्रित होंगे। वक्फ जिस तरह से एक एक करके कभी मंदिरों को तो कभी एक पूरे गांव पर अपना दावा ठोक रहा है, उसे देखकर ये लग रहा है कि जल्द से जल्द वक्फ पर लगाम लगाने की जरूरत है। वैसे इस ओर केंद्र सरकार भी लगातार काम कर रही है। खैर, हम शमशान घाट से थोड़ा ही आगे पहुंचे होंगे तो हमें मालूम हुआ कि मंगलापुरी के ही शिव शक्ति काली माता मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका है, यहाँ तक कि शमशान घाट तक को भी नहीं छोड़ा गया है।
इस वक्त हम उसी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में मौजूद हैं। कुछ देरों पहले हमने आपको शमशान घाट की तस्वीर भी दिखाई, वहाँ के जो करता धर्ता हैं उन पुजारी जी से भी बात कराई कि कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खेला जा रहा है, उनके सम्मान को चोट पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जो लोग वर्षों से जिस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक से वक्फ बोर्ड आता है और उस प्रॉपर्टी को अपना घोषित कर देता है। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये मंगलापुरी का काली माता मंदिर है। काफ़ी पुराना ये मंदिर है। यहाँ के जो लोगों से हमने बातचीत की और अब इस मंदिर पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि ये जो प्रॉपर्टी है, जिस जगह पे ये मंदिर बनी है, ये ज़मीन उनकी है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे पुजारी जी मौजूद नहीं हैं। हालांकि जो आम लोग हैं जो यहाँ पे पूजा करने आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये गलत है। और जैसे ये प्रतिक्रिया लोगों तक पहुँची है वक्फ बोर्ड की तरफ से, उनका यही कहना है कि ये हम हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितना मुश्किल है एक एक करके जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो और अब दिल्ली की बात आ गई है। तो एक एक करके जिस तरीके से हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, उनके शमशान घाट तक पे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है, उसको लेकर लोगों का क्या कहना है और क्या वाकई अब हिंदुओं को और आगे उठकर खड़ा होने की ज़रूरत है ताकि उनके मंदिर, उनके शमशान घाट तक को बचाया जा सके। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि ये मंदिर वाल्मीकि समाज का है। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर ये मंदिर है वो 200 साल पुरानी है। मंदिर के पंडित का कहना है कि हमारे पास सभी कागजात हैं। वर्षों से पालम गांव के लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं। यहाँ रहने वाले हिंदू इसे मात्र एक प्रोपोगेंडा मानते हैं। वक्फ बोर्ड का बहुत दिल्ली में हम सुन रहे हैं, डेली सुन रहा हूँ। ये एक प्रोपोगेंडा है। हमारे हिंदू और हमारे सच्चे मुसलमान भाई जो हैं, जो आदर पूर्वक हमसे दोस्ती, इज्जत और सम्मान, भाईचारा में रहना चाहते हैं, उनको और हमें फूट डालने का, राज करने का। और ये तो हमारा हिंदुस्तान मेरा है। हमारे अब्दुल कलाम जी हमें इतनी इज्जत और सम्मान दे के गए हैं। भारत की तिरंगा से लेकर माँ माटी मानुष से उनका वतन का रखवाले हैं। वैसा अगर मुस्लिम भाई हो तो हमें कोई भेदभाव होगा ही नहीं। हम हमेशा भारत की और हम सनातन के पुजारी हैं। माँ के हम असली भक्त हैं। हम नहीं, हजारों लाखों हैं। हर एक मंदिर माँ के भक्त हैं। श्री रामचंद्र जी का आस्था के प्रतीक हैं। हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? हम लोग तो आखिरी लड़ाई लड़ेंगे इज्जत और सम्मान से, माँ की भक्ति भावना से, और हमें कोई जुदा कर ही नहीं सकता। ये 2 दिन के 4 दिन के मेहमान हैं। ये ये जैसे देश की आज़ादी के लिए हम लोग लड़े हैं और हमारे ये नादिर साहब दाली से लेके जितने भी लुटेरा हैं, लूटने आए हैं, ये भी लूटने आए हैं। हमारे देश के जो धर्म स्थान हैं उनको ये आस्ते आस्ते हथियाना चाहते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी निष्ठा, ईमान, मोहब्बत, मैं एक ही आवाज़ कहना चाहूँगा कि यह भरा नहीं है भाव से जिसके दिल में रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें हमारे माता जी के लिए प्यार नहीं है। देखो ये दावे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे दावे हैं। सदियों से मंदिर हैं, सदियों शमशान घाट है, इसमें कोई किसी का कोई लेना देना नहीं। सब ये जो है झूठे दावे हैं। वक्फ बोर्ड अपनी झूठा दावा पेश कर रहा है और ये हिंदुओं का मंदिर है और जो है शमशान घाट है, सब कुछ है। इनमें झूठा दावा है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज से पहले ये लोग कहाँ गए थे बताइए आप? आज से पहले कहाँ गए थे? दिल्ली इतने वर्षों से बनी हुई है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठा है और झूठे आदमी कोई पास नहीं होते हैं, फेल होंगे। एक दिन इनको झुकना पड़ेगा और ये हमारे माफ़ी मांगेंगे। अभी तक हम जहाँ भी गए हैं, शमशान घाट में भी हमारी पुजारी जी से बात हुई, उनके पास तमाम पेपर्स हैं, सारे कागजात हैं, पूरे डॉक्यूमेंट हैं। वो इस आधार पे दावा कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ पेपर्स नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है, वो किस आधार पर आके ये बातें कह रहा है? बिल्कुल जी, हमारे पास पूरे पेपर है, हर मंदिर के पेपर है, हर शमशान घाट के पेपर है, सब कुछ है। और हमारा जो है हमारा कार्यक्रम बिल्कुल विधि विधान के साथ हैं और हम कानून के साथ हैं, कानून हमारे साथ है। इनका झूठा दावा है, इनको एक दिन झुकना पड़ेगा 100%। वक्फ बोर्ड क्या है जानते हैं? वक्फ बोर्ड का पता है, ये दावा कर रहे हैं हिंदुओं की जंग संपत्ति पे। तो क्या लग रहा है, ये जब पहली आपने ये खबर सुनी कि जिस मंदिर में आप हर रोज़ आते हैं, पूजा करते हैं और हमेशा किसी न किसी प्रार्थना को लेके आते हैं, वहाँ से वो प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन अब उसी पे वक्फ बोर्ड आता है अचानक से वर्षों के बाद और दावा ठोकता है, तो क्या प्रतिक्रिया एक हिंदू होने के नाते क्या आपकी सोच है? देखो ये हिंदुओं का मंदिर है और वाल्मीकि समाज का मंदिर है ये।
ये हमारा जो है कि 200 साल 300 साल पुरानी ज़मीन है ये, और हमारा वाल्मीकियों का कुआं होता था यहाँ पर, ठीक है जी। और इसका पंडित मंदिर का मैं ही हूँ, ठीक है जी। हमारे पिताजी पूजा करते थे, हमारी माता जी करती है, पूरा गांव करता है। वाल्मीकि समाज से हम पालम गांव से है, और ये पालम गांव की ज़मीन है, ठीक है जी। और इसमें किसी का कोई लेना देना, ये सब झूठा है ये। भारत सरकार से निवेदन है कि सच्चे, मैं एक छोटा सा हैंडीकैप लड़का हूँ, लेकिन आपको प्रणाम करता हूँ भारत सरकार को, विशेषकर मोदी जी को। आप इसके लिए हर एक फैसले को आपने निष्ठा, ईमान से, मोहब्बत से, भाईचारा से निभाया है। ये भी वक्फ बोर्ड को भी समझाइए कि दुराचारी, अत्याचारी और अचानक किसी के ऊपर धावा बोलने से किसी का हक नहीं मारा जाता है। हम लोग आस्था के प्रतीक हैं, इज्जत, सम्मान और धर्म के प्रतीक है, और हर एक भारतवासी धर्म के प्रतीक है। तो ऐसे बोलने से कैसे हो जाएगा? फिर हम लोग को दिल में चोट आएगी, आस्था का मजाक उठेगा, कल हम लोग परेशान होंगे। तो वक्फ बोर्ड हमारा हिंदुस्तान का 140 करोड़ महान जनता का हृदय है, उनकी आवाज़ है, उनकी प्रार्थना है, उनका भाईचारा है। ऐसे बोलने से तब तो बोलेंगे राष्ट्रपति भवन मेरा है, संसद भवन मेरा है, हर एक चौराहा मेरा है, हर एक। तो ऐसे कभी कोई देश नहीं आगे बढ़ सकता है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कृष्टि, निष्ठा, ईमान और मोहब्बत हमेशा कुचला जाएगा। तो ये गलत है, इन पे पाबंदी लगाइए और ये बिल्कुल इनको कंडम करिए। ये है जो मंदिर 100 साल पुराना है, प्राचीन मंदिर है। अब ये वक्फ बोर्ड तो अभी 30-35-40 साल से हुआ। अब जो प्राचीन 100 साल से पहले मंदिर है, यहाँ कुआं होता था पहले, कुआं भाई छोटे रूप में मंदिर बना, फिर इसको थोड़ी आकार बढ़ा दी गई है। यहाँ के जो 1000-1500 भगत यहाँ शनिवार को, मंगलवार को प्रतिदिन यहाँ लाइन लगी रहती है। वो भगत हमारे जो आते हैं उनको सबको पता है कि हाँ भाई 100 साल पुराना मंदिर है। तो वक्फ बोर्ड का कैसे हो सकता है? ये तो उनकी बकवास है भाई, बकवास करते रहे, झूठा है। अपनी कवरेज के दौरान जिन जिन जगहों पर हम गए और जिन लोगों से हमने बात की, उन सबके पास उन प्रॉपर्टी से जुड़े सभी कागजात हैं। वे उन दस्तावेजों के आधार पर अपनी चीज को अपना बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि वक्फ बोर्ड किस आधार पर प्राचीन मंदिरों और शमशान पर अपना दावा ठोक रहा है? दक्षिण दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर हो, पश्चिमी दिल्ली के मंगलापुरी में स्थित प्राचीन शिव शक्ति काली माता मंदिर हो, या फिर मंगलापुरी का शमशान घाट हो, ये सभी उस समय की प्रॉपर्टी है जब वक्फ बोर्ड का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो वक्फ बोर्ड से पूछे जाने चाहिए। क्या वक्फ सरकार और कोर्ट से मिली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? क्या वक्फ जानबूझकर हिंदू मंदिरों पर अपना दावा ठोक रहा है? वक्फ की ऐसी मनमानी को रोकने के लिए ही संशोधन जरूरी है। इस तरह की घटनाएं आजकल अलग अलग प्रदेशों में आए दिन देखने को मिल रही है। सरकार को इस तरह की समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है।